morning class 12. So as I'm discussing amines with you, right, in the last video I have discussed the preparation of amine, the number of preparative reactions I have discussed with you that include Gabriel thalamide, Hoffman boramide, Hoffman monolysis. After the reduction, in the reduction we have discussed number of methods, right, including the reduction of nitron, reduction of nitrile, reduction of isocyanide, reduction of different compounds. So here the next topic that is a physical properties. किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम? अमाइंस की, या हम ये बात बोल सकते हैं अमाइंस नहीं बोला तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, राइट. सो वो अमाइंस ही हैं. सो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट एंड स्मेल की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट और स्मेल की. जब हम मतलब लोअर मेंबर्स की बात करते हैं, लोअर मेंबर्स ऑफ अमाइन, ठीक है, लोअर मेंबर्स ऑफ अमाइन, लोअर मेंबर का मतलब क्या है? जिनके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन्स होती हैं, ठीक है. अब कौन से अमाइन? एलिफेटिक अमाइन, ठीक है. कहते हैं उनकी जो स्मेल होती है, ये यूजली गैसेस होते हैं, ठीक है, और इनकी स्मेल जो होती है दैट इज़ लाइक अमोनिया. जैसी स्मेल अमोनिया की होती है, दे आर हैविंग द स्मेल लाइक दैट. जो हायर मेंबर हैं, हायर मेंबर का मतलब क्या है? कंटेन मोर कार्बन. उनकी जो नेचर होती है दैट इज़ अ लिक्विड, मतलब स्टेट होती है लिक्विड, स्मेल होती है फिशी, लाइक द स्मेल ऑफ फिश, राइट. जब मैं बात करती हूँ एरोमेटिक अमाइंस की, ये तो थे एलिफेटिक, ठीक है. जब मैं एरोमेटिक अमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करती हूँ, तो जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, ठीक है, वो जनरली टॉक्सिक होते हैं, ओके. और जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? कलर इन्वेंट कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, दे शो सम कलर. तो ये थे फिजिकल स्टेट एंड स्मेल. अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की. क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे. बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना. सो अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है भाई. अब इसका रीज़न बता सकते हो आप? क्या होगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. जब हम बात करते हैं प्राइमरी अमीन, या मैं बात करूँ सेकेंडरी अमीन, या मैं बात करूँ टर्शरी अमीन, ठीक है. सो व्हाट विल बी देयर? दिस प्राइमरी अमीन जो है इट इज़ हैविंग हाइड्रोजन ऑल्सो, नाइट्रोजन ऑल्सो. जो प्राइमरी मीन आपस में बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है. मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी में होगी. क्यों? क्योंकि प्राइमरी में देखिए ऐसे है. सो ऐसे ही अगर प्राइमरी मीन भी होगा मीडियम में, ठीक है. सो लाइक दिस. सो ये जो है ये इस के साथ बॉन्ड कर लेंगे फर्दर, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं विच कैन फॉर्म द बॉन्ड, ओके. बट जब मैं सेकेंडरी की बात करती हूँ, इन केस ऑफ सेकेंडरी वी आर हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ 1 हाइड्रोजन ओनली, एंड इन द लास्ट टर्शरी वी आर हैविंग नो हाइड्रोजन अवेलेबल. सो ये क्या करता है टर्शरी? ये इसका नाइट्रोजन बॉन्ड तो बनाता है, लेकिन ये बॉन्ड बनाता है अगर मतलब अमीन्स को वाटर में आप डिज़ोल्व कर दो, तो इसके जो 2 हाइड्रोजन हैं वो दोनों के दोनों वाटर की ऑक्सीजन के साथ मतलब बॉन्डिंग शो कर सकते हैं. जब मैं सेकेंडरी की बात करती हूँ, इसका भी एक, लेकिन इसके पास नहीं है, तो इसका नाइट्रोजन जो है वाटर के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शो करता है, ठीक है. सो सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है और सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्राइमरी अमीन में. इसीलिए जो प्राइमरी अमीन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फॉलोड बाय सेकेंडरी. सेकेंडरी का ज़्यादा होता है टर्शरी से, ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. अब इनका ज़्यादा अगर मैं अमाइंस की बात करूँ, तो अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ हाई. किससे हाई होगा? हाइड्रोकार्बन से. हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ, उससे ज़्यादा होता है इसका, ठीक है.
मतलब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ऐसा नहीं कि कार्बन है 10 चेन वाली और ये एक अमीन है छोटा सा तो तुम कह दो बॉइलिंग पॉइंट, नहीं। जिनका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल होगा, मतलब देयर विल बी लिटिल डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इस अमीन के और हाइड्रोकार्बन के, देयर यू कैन से दैट अमीन्स आर हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब जब मैं, ये तो बात थी अमाइंस की, अब जब मैं बात करती हूँ अमाइन को कंपेयर करती हूँ अल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, या फिर एल्डिहाइड से, तो मैं ये कहूँगी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है एज़ कम्पेयर टू दीज, बिकॉज दीज ऑल कंटेन व्हाट, ऑक्सीजन, और अमीन कंटेन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की। जब हम कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होगी, हाई होगी। जितनी हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड दे आर हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ अमाइंस, अगर कंपेयर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ सॉलेबिलिटी की, थर्ड इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आ गई सॉलेबिलिटी। सॉलेबिलिटी क्या होता है, टू गेट मिक्स अप इन द अदर सॉल्यूशंस, ठीक है। सो जो लोअर अमाइंस होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर अमाइन का मतलब क्या है, कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ कार्बन। वाटर में सॉल्युबल क्यों होंगे, क्योंकि वो वाटर के साथ क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब हायर अमाइंस होंगे, हायर अमाइंस में क्या है, मोर नंबर ऑफ कार्बन्स होंगी, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की चेन बड़ी लंबी होगी, सो पानी में घुलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, क्योंकि उसका नॉन पोलर पार्ट बढ़ जाएगा, नॉन पोलर पार्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो नॉन पोलर मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चांसेस उसके घुलने के ज़्यादा होंगे, सॉल्युबिलिटी के ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द पोलर दैट इज़ वाटर। Okay, so this is about the physical properties of amines. The next will be the chemical properties, which will be discussed in the next video. So hope you have understand the amine chapter till this video. Thank you.